गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें लिखा हुआ है हमको एल इनवर्स निकालना है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर का। और यहाँ पर मेंशन है कौन से थ्योरम से निकालना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालना है। अब मुझे पता है कन्वोल्यूशन थ्योरम में एक को हमको एफ एस लेना पड़ता है और एक को हमको जी एस लेना पड़ता है। दो फंक्शन होते हैं, दोनों के बीच में इनटू होता है और उसका अगर हमको एल इनवर्स निकालना है तो हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। तो हमको इसमें से सबसे पहले एफ एस जी एस सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसा एफ एस जी एस सिलेक्ट करेंगे जिसका एल इनवर्स निकल पा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। दिस इज द स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट एफ एस एंड जी एस। देन द सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड एल इनवर्स ऑफ बोथ द फंक्शन ऑफ एस। देन एफ एस और जी एस दोनों का आप एल इनवर्स निकालेंगे, एक को एफ टी और एक को जी टी से डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। उसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाकर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो चलिए ये देखिए, मैंने लिखा है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो मैंने उसको लिखा एल इनवर्स एस अपॉन होल स्क्वायर है। तो एक को मैंने यहां लिखा और एक को वन अपॉन, जब इनटू होगा तो यही वाली चीज ऑब्टेन्ड होगी। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पूरे को मैंने स्मॉल एफ एस से डिनोट किया, दो एस के फंक्शन बन गए, दोनों के बीच में इनटू हो गया और उसका हमें एल इनवर्स निकालना है। तो इसको मैंने एफ एस ले लिया, ये वाले को, और इसको मैंने क्या ले लिया, जी एस ले लिया। अब मुझे दोनों का सेपरेटली क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एफ एस का एल इनवर्स निकाल रहे हैं, टेकिंग एल इनवर्स। तो इसका मुझे डायरेक्टली आता है एस अपॉन, नीचे जब माइनस होता है तो हाइपरबोलिक में होता है। तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक ए टी होता है, ए है करके। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ टी। इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है। अब यहां पर भी एल इनवर्स लेंगे, एल इनवर्स जी एस, कैपिटल एफ टी निकल गया। अब कैपिटल जी टी निकालना है, एल इनवर्स क्या, वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर ए होना चाहिए क्योंकि मुझे आता है फॉर्मूला ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। यहां पर ए है, अगर यहां टू होता तो ऊपर टू होना चाहिए था। तो ए का इंटू ए का डिवाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये रहा वन बाई ए बाहर, एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जीटी से रिप्रेजेंट करेंगे, वन अपॉन ए। एस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस हाइपरबोलिक होता है और ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक ए टी होगा। ए इसलिए क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर है। ये आपका एफ टी निकल गया और ये आपका क्या निकल गया, जी टी निकल गया। कन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको सबसे पहले एफ टी जी टी फाइंड करना पड़ता है, ये आपका पहला स्टेप है। अब इसके बाद हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लिखेंगे, वी नो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, वी नो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या है, फॉर्मूला को आपको सही लिखना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम, एल इनवर्स, दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और उसके आगे क्या लगा हुआ है, एल इनवर्स लगा हुआ है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से टी की रेंज में। कैपिटल एफ को किसका फंक्शन बनाते हैं, एक्स का, और कैपिटल जी को हम किसका फंक्शन बनाते हैं, टी माइनस एक्स का। और यहां पर हम क्या लिखते हैं, डीएक्स लिखते हैं। ये हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारे थ्योरम में दिया हुआ है। अब आप अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। ये तो रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसको आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए। तो एल इनवर्स एफ एस कौन है आपका, तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू जी एस कौन है, वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो से टी। कैपिटल एफ टी को एक्स का फंक्शन बनाना है, ये रहा, इसको x का फंक्शन बनाना है तो t की जगह x रख दीजिए। तो cos हाइपरबोलिक ax हो जाएगा। और gt को t माइनस एक्स का फंक्शन बनाना है तो t की जगह t माइनस एक्स रख दीजिए।
तो 1/a साइन हाइपरबोलिक a, t की जगह आप जो t है उसकी जगह t माइनस एक्स रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। 0 से t, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूं, साइन हाइपरबोलिक a का अंदर इंटू हुआ तो at माइनस ax, और ये आपका x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब अगर यहां पर सिर्फ cos ax होता और यहां पर साइन at माइनस ax होता, सपोज हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं होता, हाइपरबोलिक कट गया रहता, तो मैंने कल आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि 2 sin a cos b के फॉर्मूले से उनके बीच में प्लस लाया जाता है। लेकिन जब भी हाइपरबोलिक में साइन cos दिया हुआ है तो उसका e वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। हाइपरबोलिक में 2/2 का इंटू नहीं करना है आपको। 2/2 का इंटू कब करना है? जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, एक cos है और एक sin है, लेकिन ये दोनों हाइपरबोलिक है, तो आपको e के फॉर्म में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। cos हाइपरबोलिक थीटा का क्या होता है? फॉर्मूला तो प्लस में होता है, बीच में प्लस होता है। cos हाइपरबोलिक थीटा का e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा लिखेंगे। sin हाइपरबोलिक थीटा का क्या होता है? फॉर्मूला e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, बीच में माइनस हो जाता है। तो हम यही फॉर्मूला यहां लगाएंगे और दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? इनटू, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/a 0 से t एज इट इज, cos हाइपरबोलिक ax है एंगल में, तो e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई 2 हो गया इसका फॉर्मूला। यहां पर हाइपरबोलिक का एंगल ये है तो e की पावर क्या आएगा? at माइनस ax, बीच में माइनस, e की पावर माइनस ऑफ at माइनस ax डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर क्या आएगा? आपका dx आएगा, पावर में है वो। अब 2 इंटू 2, कॉन्स्टेंट को आप बाहर करिए, क्योंकि कांस्टेंट अगर अंदर रहेगा तो मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे। 2 इंटू 2 4 होता है, 1/4a बाहर, 0 से t, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रही हूं, at माइनस ax, ये माइनस को अंदर शिफ्ट कर दी तो ax पॉजिटिव हो जाएगा और at निगेटिव हो जाएगा। सॉरी, और ये रहा आपका dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये माइनस अंदर गया तो ax पॉजिटिव हो गया, at निगेटिव। अब दो फंक्शन, दो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में इनटू है और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, e की पावर ax का पहले दोनों में इंटू करिए, फिर प्लस e की पावर माइनस x का दोनों में इंटू करिए, तो क्या आएगा? 1/4a बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t, e की पावर x का इसमें इंटू हो रहा है तो ax न्यूट्रलाइज हो जाएगा, e की पावर at बचेगा, फिर उसके बाद माइनस e की पावर, इसका इसके साथ इंटू होगा तो ax ऐड हो जाएगा, 2ax माइनस क्या हो जाएगा? at। अब इसका इसके साथ इंटू होगा तो प्लस आएगा, e की पावर at माइनस 2ax हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ ax है यहां पर। फिर इसका इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस, e की पावर माइनस x प्लस x कैंसिल, e की पावर माइनस at आएगा। इसका इन दोनों में तो पहला प्लस फिर माइनस, इसका इसमें प्लस और इसका इसमें तो क्या आया? माइनस। थोड़ा ध्यान से करेंगे, मैंने इसको डायरेक्टली इनटू कर दिया है, ये हो गया। और ये बाहर पर क्या लिखेंगे? dx, और ये रहा आपका बिग ब्रैकेट। अब इधर देखिए, e की पावर at और e की पावर माइनस at, ये दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको फ्रंट में लिख दे रही हूं ताकि हमें हमारा मिस्टेक ना हो। 1/4a 0 से t, e की पावर at माइनस e की पावर माइनस at, और यहां पर प्लस e की पावर at माइनस 2ax, इसको मैंने फ्रंट में लिख दिया, और माइनस e की पावर कितना है? 2ax माइनस at, और ये रहा आपका dx। बस मैंने अरेंज किया, e की पावर at और माइनस e की पावर माइनस at अगल बगल में, ये प्लस था तो इसको पहले लिखिए और ये माइनस था तो इसको बाद में लिखिए। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मैं इस साइड में इंटीग्रेट कर रही हूं, देखिएगा। इसका पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट वाले में जो लिखा हुआ है e की पावर at का,
तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे, e की पावर 80 अपॉन a नहीं लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, तो t आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये देखिए मैंने LHS को उतारा, ये हमारा LHS है और आपका क्या आएगा 1/4a, तो आपका एज इट इज रहेगा, जो बाहर है 1/4a। अब बिग ब्रैकेट लगा रही हूं मैं, इंटीग्रेट कर रही हूं, e की पावर 80 कांस्टेंट 1 का x, और इसमें आपका लिमिट आएगा 0 से t। फिर उसके बाद माइनस e की पावर -80 कांस्टेंट 1 का x, इसमें लिमिट आएगा 0 से t। हो गया शुरू के दो। अब प्लस नेक्स्ट e की पावर 80 माइनस 2x का, तो आपको पता है e की पावर x का e की पावर x होता है और अपॉन में x का कोफिशिएंट आता है, तो e की पावर 80 माइनस 2ax का क्या होगा, e की पावर 80 माइनस 2x अपॉन में -2a आएगा। तो ये देखिए e की पावर 80 माइनस 2ax अपॉन में कौन आएगा, -2a, x का जो कोफिशिएंट है, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे 0 से t। फिर माइनस e की पावर, इसका भी सेम होगा, 2ax माइनस 80 तो होगा, अपॉन में कौन आएगा, तो x का कोफिशिएंट जो है 2a, यहां पर -2a था इसलिए -2a आया, लिमिट लिखेंगे 0 से t, माइनस साइन था इसके सामने। अब आप लिमिट रखिए, 1/4a को छोड़ा मैंने, e की पावर 80, x की जगह एक बार t रखेंगे, माइनस x की जगह 0, तो सिर्फ t आएगा। e की पावर आपका -80 एज इट इज, इसमें भी लिमिट रखेंगे, सिर्फ t आएगा। मैंने माइनस 1/2a को बाहर कर दिया, प्लस माइनस माइनस 1/2a बाहर। अब इसमें लिमिट रख रही हूं, अपर और लोअर दोनों रखिए, तो e की पावर 80 माइनस कितना हो जाएगा 280, दिस इज अपर लिमिट, x की जगह t, फिर माइनस e की पावर कितना आएगा 80, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो गया अपर माइनस लोअर। फिर माइनस 1/2a आपका बाहर, इसमें भी रखिए, अपर लिमिट रखेंगे, तो e की पावर 280 माइनस कितना आएगा 80, फिर उसके बाद माइनस, अब आप लोग रखेंगे x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर -80 आएगा, ये रहा। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रही हूं, 1/4a t e की पावर 80, t को फ्रंट में लिखा, माइनस टी ई की पावर -80। अब यहां पर देखिए 80 में से 280 माइनस होगा तो -80 आएगा, माइनस 1/2a e की पावर -80 और माइनस e की पावर 80, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस 1/2a, ब्रैकेट में 280 में से 80 सब्ट्रैक्ट होगा तो 80 आएगा, और माइनस e की पावर क्या -80, और ये रहा आपका बिग ब्रैकेट, ये हो गया। अब इधर देखिए मुझे दिख रहा है e की पावर -80 डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर निगेटिव है, और e की पावर -80 बाई 2a ये पॉजिटिव है, कैंसिल होता दिख रहा है, तो मैं ब्रैकेट को क्या कर दे रही हूँ, ब्रेक कर दे रही हूँ, ताकि ये दोनों जो चार टर्म है वो चारों के चारों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए e की पावर -80, यहाँ पर भी e की पावर -80 है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर e की पावर 80 है, इसका कोफिशिएंट प्लस है, और यहाँ पर e की पावर 80, इसका कोफिशिएंट क्या माइनस। दैट मीन्स वो जो चार टर्म है वो चारों टर्म क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो L इनवर्स निकाल रहे हैं, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना आएगा, 1/4a आपका एज इट इज, t e की पावर 80 माइनस t e की पावर -80 आया। अब इसको आप लिखेंगे e की पावर -80 डिवाइडेड बाई 2a, और प्लस इसको लिखेंगे e की पावर 80 अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस, पहला वाला माइनस, फिर नेक्स्ट माइनस का इनटू e की पावर, नीचे लिख देती हूं, e की पावर 80 डिवाइडेड बाई 2a, और ये प्लस हो जाएगा e की पावर -80 डिवाइडेड बाई 2a। इधर देखिए ये प्लस है और ये माइनस, और ये प्लस है, ये माइनस, सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है,
but they will opposite sign, so they will cancel each other. तो 1/4a कितना आया, t e की पावर 80 माइनस t e की पावर माइनस 80 आया। ये रहा, चाहे तो इसको और एडजस्ट किया जा सकता है। कैसे? तो t को बाहर कर दें, आप यहां छोड़ सकते हैं आंसर, बट मैं एडजस्ट कर दे रही हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। t कॉमन तो कौन बचा, e की पावर 80 और बीच में माइनस e की पावर माइनस 80। ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है साइन हाइपरबोलिक का, बस क्या चीज की कमी है, 2 की कमी है। अपॉन में अगर 2 आ जाए तो ये साइन हाइपरबोलिक 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4a को रहने दीजिए, आप 2 का इंटू करिए और आप 2 का क्या करिए, डिवाइड करिए। अगर आप वहां पर भी छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर t/2a आएगा और ये आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला, तो यहां पर आएगा साइन हाइपरबोलिक 80 आएगा। चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर e के फॉर्म में। तो L इनवर्स निकला किसका, s/s² माइनस a² के स्क्वायर का। कौन से उससे निकाला है मैंने इसका L इनवर्स, तो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये रहा t/2 है साइन हाइपरबोलिक 80। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें भी मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। सो थैंक यू।